दोस्तों, ऑफिस में डाटा एंट्री कैसे करते हैं आज मैं आपको एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करके बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके आप डाटा एंट्री कर सकते हो। अगर आपको डाटा एंट्री की जॉब मिलती है तो आप सफलतापूर्वक कैसे उस जॉब को करोगे और कैसे आप पैसे कमा सकते हो, सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी। आपका मेरे चैनल SGS एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं डाटा एंट्री क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो फिजिकल पेपर के ऊपर हो सकती है या फिर वो डिजिटल फॉर्म के अंदर हो सकती है। डेटा में ये हो सकता है कि जैसे कोई मान लो कस्टमर इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का नाम हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन होती है। ये आपको मैन्युअली कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के अंदर, गूगल शीट के अंदर या फिर ERP सॉफ्टवेयर है उनके अंदर आपको एंटर करना होता है। सिंपली टाइपिंग का काम है ये, इसको हम डाटा एंट्री बोलते हैं। ये कई बार ऑटोमेटिक तरीके से भी हो जाती है, जैसे कि अगर आप इनवॉइसिंग में ERP सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो, लेकिन मैनुअल काम ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको डाटा एंट्री कहते हैं। अब डाटा एंट्री के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं? पहला, आप MS एक्सेल या फिर गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली यही सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें कि ज़ूहो या फिर सेल्सफोर्स, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से डेटा एंट्री होती है। दूसरा है इसमें CRM सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो इनवॉइस बनाते हैं, टैली है या फिर व्यापार ऐप है, इनका यूज होता है। चौथा, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स में आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रिंटिंग का काम आता है या फिर अगर आपको पेज सेटअप करने तो इसका यूज होता है। पांचवा, डेटा एंट्री के लिए वेबसाइट या फिर पोर्टल हो सकता है किसी कंपनी का, यहाँ पे यूज होता है। तो मैं आपको एक्सेल के अंदर डेटा एंटर करके भी बताऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाटा एंट्री में आप क्या क्या काम कर सकते हो, मतलब डेटा एंट्री में क्या क्या मिल सकता है हमें काम करने के लिए। पहला, कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटा, जैसे कि मान लो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पे कस्टमर की पूरी डिटेल्स होती है, उसको एंटर करना है। पूरा मान लो फॉर्म मिलता है, फॉर्म है वो HDFC की वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, उसको फिल करना है। तो आपको एक एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, नाम, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये पूरा उसके अंदर एंटर करना होता है। तो ये कस्टमर इंफॉर्मेशन है। दूसरा, सेल्स या फिर ऑर्डर का डेटा हो सकता है। आप Amazon, फ्लिपकार्ट से जब कोई शॉपिंग करते हो तो उसका इनवॉइस निकलता है, तो ये ऑटोमेटिक मोड पे भी होता है अगर ERP सॉफ्टवेयर है तो। अगर ERP नहीं है तो वहाँ से क्या करता है, मैनुअल भी कई बार लिखना पड़ सकता है। तीसरा, एम्प्लॉय या फिर HR डेटा। अब HR का मान लो कोई रिपोर्ट्स होती है, एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स होती है, उनका परफॉर्मेंस होता है, एनालिटिक्स होता है, ये आपको डेटा मिल जाता है। अब हो सकता है इसमें लीड्स भी मिले आपको। कस्टमर की बहुत कई बार इंक्वायरीज करता है, लीड्स मिलती है, उसमें से कुछ अच्छी लीड्स होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है और कुछ लीड्स कन्वर्ट नहीं होती है जिनको वापस कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसा डेटा मिलता है जिसको फिल्टर करना पड़ेगा आपको। एक पूरी लिस्ट मिलेगी, उसमें से छांट के निकालना पड़ेगा, फिर वापस एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी फ्रेश वाली। तो ये इसमें HR का काम होता है, एम्प्लॉय का काम आता है, ये आपको एंटर करना पड़ेगा। ये एक्सेल के अंदर होगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चौथा, अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड। मान लो CA के पास में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अगर टाइपिंग का काम ज़्यादा है तो वो फाइनेंस का तो वो देख लेगा, अकाउंटिंग का, लेकिन टाइपिंग का काम है, डेटा चढ़ाना है, तो वो आप काम कर सकते हो। CA के अलावा भी नॉर्मल ऑफिस पे भी होता है, दुकान पे भी होता है, तो ये काम करना ही पड़ता है। पांचवा, हेल्थ केयर का डेटा हो सकता है, इंश्योरेंस करना है किसी का तो इंश्योरेंस के भी फॉर्म फिल्स होते हैं, वो करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा सर्वे का डेटा आता है, सर्वे करना है तो उसके अंदर सारा डेटा लिखना पड़ता है, एक एक करके डेटा एंट्री करनी है, बहुत सारे काम होते हैं फॉर्म्स फिल करने के। तो अब हम जानते हैं कि MS एक्सेल के अंदर आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हो। अगर आपको किसी ऑफिस के अंदर, जब आप किसी ऑफिस में जाओगे वहाँ पे आपको डेटा एंटर करने को बोला जाए तो आप एक्सेल में कैसा डेटा एंटर करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको सरलता से समझ आ सके। ऑफिस में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी फिजिकल पेपर के ऊपर डेटा मिलता है तो उसको आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे एंटर करोगे, जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट या फिर MS वर्ड। जैसे हमें ये फिजिकल पेपर के ऊपर डेटा मिला है, इसमें लीड्स डेटा मिली है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कि कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, उनका कॉल स्टेटस, यानी कि एम्प्लॉय जो है उसने ये जो कस्टमर है इनको कॉल किया है या कॉल पेंडिंग है, उनका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है,
उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है प्रोसेस करने के बाद में, ये पूरी क्या है कि फिजिकल पेपर के ऊपर उनका डेटा दे रखा है। हमें अब क्या करना है कि इनका जो क्रेडिट कार्ड है, ये जो भी कस्टमर आपको दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल के लिए डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब जिनका भी क्रेडिट कार्ड नॉट अप्रूव दिख रहा है ना, वो डेटा हमें क्या करना है, सिंपली इस पेज में से देख कर MS एक्सेल के अंदर हम इसको टाइप करेंगे, जिसको हम कहेंगे डाटा एंट्री करना, क्योंकि ये कंपनी का काम हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, अब जो स्मार्ट होंगे वो तो क्या करेंगे कि इस इमेज को सिंपली स्कैन करेंगे और इमेज टू टेक्स्ट कर लेंगे, तो उनको टाइप करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरू से सीखना चाह रहे हो कि एंटर करते कैसे है, फिर अगर आपको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है पूरा, ये अगर फॉर्मेट बनाना है तो वो फॉर्मेट AI बना के नहीं देगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सेल के अंदर जाना पड़ेगा और नई शीट बनानी पड़ेगी, और फिर ये जो आपको डेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपको एक बार यूं का यूं हेडिंग बना के इनके जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है लीड्स डेटा फ्रॉम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे। ये जो आपको ABCD दिखाई दे रही है ना, ये है पूरे कॉलम, और ये जो है ये पूरे होते हैं रो। जैसे 1 2 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये रो, ये लाइन्स है और ये कॉलम है। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो, तो आई कार्ड पे क्लिक करके मेरा ये वाला वीडियो देख लो। एक्सेल का कंप्लीट कोर्स मैंने बेसिक से करवा रखा है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर मैं आपको प्लेलिस्ट का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, जाके आप सीख सकते। अभी हम हेडिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं A कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के अंदर ये डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी अपनी ये हेडिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसमें क्या है कि एक नीचे सब हेडिंग और दे रखी है, जिसमें लिखा हुआ है कस्टमर इंटरेस्ट, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कीबोर्ड से एरो की प्रेस करके भी इसको नीचे मूव कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाना है तो टैब की भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सब हेडिंग एंटर करेंगे, कस्टमर इंटरेस्ट, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स। जो फिजिकल पेपर मिला है ना, उसमें से देख कर हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। अब आप क्या करो, एक बार तो उस पेपर के अंदर, फिजिकल पेपर में कॉलम देखो कि कितने बने हुए हैं। मेरे यहाँ पे 6 कॉलम है इस पेज के अंदर, जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कॉल स्टेटस, प्रोसेस और अप्रूवल स्टेटस। 6 कॉलम है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ तक 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, जैसे नेम। इसको फॉर्मेट को तैयार बाद में करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ। फॉर्मेट डिज़ाइन करना भी बता दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप टैब प्रेस करके भी नेक्स्ट वाले में जा सकते हो। अगर वो टेक्स्ट हाइड हो रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सही कर देंगे। टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वाले में चल जाएंगे। कॉल स्टेटस लिखना है यहाँ पे, कॉल स्टेटस, फिर टैब दबाया, यहाँ पे प्रोसेस, वापस टैब दबाया, अप्रूवल स्टेटस। और अगर आपको नीचे जाना है तो आप क्या कर सकते हो, एंटर दबा सकते हो, ताकि आप नीचे वाले रो के अंदर आ जाओगे। अब हमें क्या करना है कि इसको डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमें इसको मर्ज और सेंटर में लाना पड़ेगा। जैसा कि आपको फोटो के अंदर इस वीडियो में दिख रहा है कि पेपर के ऊपर इन अक्षरों को बड़ा कर रखा है, तो हम इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ये बड़े हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इनको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब सेंटर में मर्ज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो इनको तो हमने कर लिया बोल्ड इस तरीके से। अगर जो नाम छुप रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम के नेम के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से 2 बार क्लिक करके आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो। अब इसको भी हमें क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे देखो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दे रखा है, सिंपली आपको क्लिक करना है। ये आपको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड कर दिया। अब बैकग्राउंड में अगर आपको कलर डालने हैं तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में कलर डालने का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कलर डाल सकते हो। इसके अंदर हमने ये यहाँ पे कलर का ऑप्शन होता है, यहाँ से हमने कलर डाल दिया। और इसका भी आप चाहो तो कलर इसमें लगा सकते हो, इस तरीके से ये यहाँ से आप इसमें कलर डाल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो कस्टमर की डिटेल्स आपको दिख रही है, नाम, अब इसमें हमें कौन सा लेने, नॉट अप्रूव वाले लेने, कि जिनके कार्ड अप्रूव नहीं हुए ना, उनके हमें फ्रेश लिस्ट बनानी है, ताकि ये लिस्ट वापस किसी और एम्प्लॉय को देके उनको वापस कॉल करवाएंगे। प्रोसेस नहीं हुआ था, किस कारण से नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, फिर उनका कार्ड अप्रूव करने की कोशिश करवाएंगे। ये बैंक वाले का काम है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो कस्टमर डिटेल हमें कैसे एंटर करनी है, देख के एक चीज़ हमें यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी।
फिर टैब दबाएंगे, मोबाइल नंबर पे जाएंगे। मोबाइल नंबर क्या है, इसके अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बस एंटर करना है। फिर वापस टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है तो हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर वापस टैब दबाएंगे। यहाँ पे कॉल स्टेटस में पेंडिंग लिखेंगे अगर कॉल नहीं किया है तो। फिर वापस टैब दबाएंगे, प्रोसेस है या नहीं, प्रोसेस नहीं किया है तो वो हम बताएंगे। वापस टैब दबाएंगे, नॉट अप्रूव, क्योंकि जिनके अप्रूव नहीं हुए हमें वो डेटा चाहिए। अगर ये जो नाम आपको दिख रहे हैं वो हाइड हो रहे हैं, ईमेल आईडी हाइड हो रही है, तो जैसे इस पर डबल क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हो। इस तरीके से ये अलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, देख देख के हर एक चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको वास्तव में बहुत पसंद आएगी और आपके लिए काम की है अगर आप एक्सेल चलाना जानते हैं तो। एक्सेल के अंदर आप फ़िल्टर कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास में एक पूरी लिस्ट पड़ी है, आपने डिजिटल रूप में क्या कर रखा है, उसको बना रखा है, आपके पास में पहले से था जो कि फिजिकल पेपर ही अगर पहले से आपको एंटर किया हुआ था आपके सिस्टम के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। जैसे अपने पास में जो मैं पेपर दिखा रहा था ना आपको इतनी देर, उसका डेटा पूरा इसके अंदर एंटर किया हुआ है। अब फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, हमें फ़िल्टर किसका चाहिए, नॉट अप्रूवल स्टेटस का, मतलब कि जिनके क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हुए हैं उनका डेटा चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है F वाला। फिर यहाँ पे होम के ऊपर रिबन में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है। जैसे फिल्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आएगा, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल को हटाना है और यहाँ पे नॉट अप्रूव वाले पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जितना भी नॉट अप्रूव डाटा होगा वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप सिंपली आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, जैसे फर्स्ट वाला तो हमने वैसे ही एंटर कर लिया है मैनुअली, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। फिर आप अपने जो मेन डॉक्यूमेंट था जिस पे आप बना रहे थे उस पे जाओगे, फिर आप यहाँ पे कंट्रोल V करोगे। अब ये बड़े टेक्स्ट दिख रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में साइज़ बढ़ा रखा था, तो आपको साइज़ चेक करना है। तो देखो इसका अभी 16 है और पहले जो हम एंटर कर रहे थे उसका था 11। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इस पर एंटर करोगे, पेस्ट करोगे, यहाँ पे आप 11 लिख देना, तो जो साइज़ होगी वो सबकी सेम हो जाएगी। अब हमें फॉर्मेट को और अच्छे से डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर्स का, आप पूरे के ऊपर बॉर्डर लगा दोगे। अब जैसे ये वाला डेटा सेंटर में दिख रहा है और ये वाला आपको सेंटर में नहीं दिख रहा है, तो इसको सेंटर में करना है तो भी कर सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये ऊपर ऑप्शन दे रखा है मिडल अलाइन का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब देखो ये वाला डेटा है जो है वो मिडल में आपको अलाइन दिख रहा है, जबकि ये हमने जो एंटर किया है वो लेफ्ट तरफ जा रहा है, यानी कि सेंटर में नहीं है। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बीच में सेंटर का, इसको क्लिक करेंगे तो सारा डेटा सेंटर में एंटर हो जाएगा। अब एक और बात रहती है कि आपको अगर जैसे यहाँ पे एक बॉर्डर और दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये बॉर्डर, क्योंकि ये अलाइन नहीं हुआ है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो पूरा का पूरा एक बन जाएगा। इसका कलर बैकग्राउंड का अच्छा नहीं है तो कलर इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब अगर आपको ये जो डेटा है नॉट अप्रूव का, अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल P करके प्रिंट कर सकते हो। अगर प्रिंट करना आपको नहीं आता है, पेज सेटअप करना अगर आपको सीखना है, तो मैंने एक्सेल के वीडियोस दे रखे हैं, आप जाके चेक कर लेना। पेज लेआउट में जाके आप यहाँ से अपना व्यवस्थित जिस भी कस्टम अगर आपको मार्जिन रखना है तो भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात और है कि डाटा एंट्री में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से 50 कीवर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। दूसरी बात, अटेंशन टू डिटेल्स, आपको गलतियां नहीं करनी है उसके अंदर टाइप करते टाइम। अगर आप गलतियां करते हो तो कंपनी आपको निकाल देगी। तीसरी बात, बेसिक आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, जैसे कि वी लुकअप है, एस लुकअप है, सम के हैं, ये आपको आने चाहिए। चौथा, डेटा वैलिडेशन, अगर मान लो डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर फेल्ड हो रहा है तो ये आपको आना चाहिए। और बेसिक आपको इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना आना चाहिए, कोई सर्च करना है, मान लो कोई चीज़ फंस गई है तो सर्च करके आप उसको निकाल पाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो सैलरी की बात कर देता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर लगे हो तो आपको 7,000 8,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि छोटी मोटी अगर आपने ऑफिस पे जाके लगे हो या फिर नॉर्मल किसी छोटी कंपनी में लगे हो तो डेटा एंट्री का इतना ही मिलता है। लेकिन अगर आपको एक्सेल का काम मिल जाता है, जैसे कि HR का डेटा आता है, रिपोर्ट्स तैयार करनी, एनालिटिक्स का काम है,
तो उसमें फिर आपकी जो सैलरी होगी इंडिया में वो 10 से 15,000 के बीच में मिल जाती है। इंसेंटिव मिलता है, पीएफ फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है तो फायदेमंद है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।